नमस्कार। आज सुबह जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, 2 साल बाद उन्हें जमानत मिल गई है और वे जेल से बाहर निकलेंगे। उसके बाद आलमगीर आलम के समर्थकों में खुशी की लहर तो देखने को मिली ही, लेकिन कांग्रेस की खुशी देखकर लगा कि शायद कांग्रेस को कोई संजीवनी मिल गई हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह कांग्रेस के अंदर एक अंतर्कलह देखने को मिल रही थी, जिस तरह पिछले कुछ दिनों से सरकार और संगठन के बीच का समन्वय सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, अब आलमगीर आलम को जमानत मिलने के बाद ऐसा लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यही वजह है कि जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई, उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश दौड़े दौड़े पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के आवास पहुंच गए और आवास के बाहर खुद से पटाखा छोड़ने लगे। उनकी खुशी देखकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या आलमगीर आलम कल मंगलवार को जब जेल से बाहर निकलेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? जिस तरह एक के बाद एक लगातार मंत्री राधाकृष्ण किशोर पत्र लिखकर न सिर्फ अपने प्रदेश अध्यक्ष को बल्कि सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिस तरह और कई मंत्री अपने कारनामों से सरकार का छेछा लेदर करवा रहे हैं, तो उससे क्या आलमगीर आलम के बाहर निकल जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? यही बड़ा सवाल है और यही समझेंगे। हमारे साथ जितेंद्र सर हैं। सर, आलमगीर आलम की जेल से निकलने की खबर जैसे आई, एक खुशी की लहर एक तो उनके समर्थकों में, उनके परिवार वालों में, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेताओं में देखने को मिल रही है। इसे कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, अभी जो कांग्रेस पार्टी है, प्रदेश अध्यक्ष हों या जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उसमें आलमगीर आलम का जो कद है वो बहुत बड़ा है। ये आप देखें, एक तो 4 बार के एमएलए हैं, 4 बार के एमएलए के साथ साथ वो अपने अल्पसंख्यक समुदाय में उनकी पैठ है, पैठ के साथ साथ सम्मान भी है। और पूर्व का जब इतिहास देखेंगे, राजनीतिक इतिहास कांग्रेस पार्टी का झारखंड में देखेंगे, तो वो पिछली बार जब मंत्री थे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ पार्टी का बेहतर समन्वय और कैबिनेट में वो बहुत ही मिलनसार रूप से पार्टी और सरकार की समस्याओं को दूर करते थे। जब विधायक दल के नेता थे तब पर भी उनकी यह भूमिका बहुत बेहतर रही है। उनको सम्मान, मतलब कभी वो विवाद में नहीं पड़े या कभी पार्टी के भीतर वो एरोगेंट के तौर पर कभी काम नहीं किया। इससे एक उम्मीद जगी है कि आलमगीर आलम के बाहर आने के बाद जो ये पार्टी के भीतर और सरकार और पार्टी के भीतर जो अभी लड़ाई दिख रहा है, अंतर्द्वंद दिख रहा है, रस्साकशी दिख रही है, ये इसको समाप्त कराने में आलमगीर आलम प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि अभी वर्तमान जो स्थिति है, अभी पिछले दिनों 3 पत्र लगातार मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने लिखे। उसके बाद खबर ये आई कि धीरज साहू और मंत्री इरफान अंसारी उनके आवास पर गए मुलाकात करने के लिए। अखबारों में दूसरे दिन खबर यही छपी कि 18 मई तक हम चुप रहेंगे, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। लेकिन कल खबर निकल कर आई कि उन्होंने फिर एक पत्र लिख दिया कि जेटेट में जो भाषा का विवाद है उस पर प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का स्टैंड क्लियर करें। तो वो तो जो वादा किए 2 लोग जो मनाने गए थे, तो उस वादे पर भी वो खड़े नहीं होते। वो तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो उस वादे के बाद भी वो पत्र लिखे। और कल जो पत्र कल के पत्र की बात कर रहा हूँ कि कल के पत्र के बाद उन्होंने पार्टी को फिर डॉक में खड़ा कर दिया है। पार्टी के लिए या प्रदेश अध्यक्ष को यह बताना कि हम अंगिका, भोजपुरी और मगही के पक्ष में हैं, मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी है या नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये राधाकृष्ण किशोर बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। जो इस पर पार्टी नहीं बोल सकेगी, क्लियर मैंडेट, मतलब क्लियर कंसेप्ट नहीं देगी, इसलिए मतलब एक तरीके से फंसाया गया, टेक्निकली बिल्कुल फंसाया गया है। और राधाकृष्ण किशोर ने बहुत ढंग से इस मुद्दे पर प्रदेश अध्यक्ष को फंसाया है। और राधाकृष्ण किशोर के जो वोटर हैं और खास करके बिहार बॉर्डर के जो भी विधायक हैं, वो लोग तो चाहेंगे ना कि पार्टी का स्टैंड जो है वो क्लियर हो। हाँ, चाहेंगे। और राधाकृष्ण किशोर यही चाह रहे हैं, इसको मुद्दा बना रहे हैं। वो पलामू के बड़े लीडर और भोजपुरी, मगही और अंगिका के बड़े लीडर के तौर पर तो उभरेंगे ही उभरेंगे। जिस तरह से वो डटे हुए हैं और जिस तरह से लगातार अपनी बात कर रहे हैं, सरकार और संगठन दोनों से वो 2-2 हाथ कर रहे हैं, तो वो तो मतलब शहीद के रूप में अपने को स्थापित करते जा रहे हैं।
ठीक है, तो अब लौट कर आते हैं कि आलमगीर आलम के निकलने के बाद जो वर्तमान स्थिति दिख रही है, तो उससे क्या लगता है कि कौन कौन सा रोग आलमगीर आलम दूर कर देंगे निकलकर, जो इतनी खुशी हो रही है? नहीं, देखिए, एक तो जो दिख रही है कि वो निश्चित रूप से जो वर्तमान प्रदेश कांग्रेस के जो लीडर हैं या मंत्री हैं, आप मंत्री को देखेंगे तो नाम यहाँ गिनाना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा कांग्रेस का मंत्री नहीं है जो मुख्यमंत्री के साथ मतलब बेहतर ढंग से बैठकर किसी समस्या का समाधान निकालने का मतलब उनमें जज्बा हो या उनके भीतर एक कोशिश हो या क्वालिटी हो। तो आलमगीर आलम जब मंत्री थे ऐसा वो करते थे? हाँ, बिल्कुल करते थे। आप कभी देख लीजिए, आलमगीर आलम जब मंत्री रहे, ग्रामीण विकास मंत्री, वो मतलब मुख्यमंत्री के साथ बहुत ढंग से विषयों को रखते थे और समन्वय बनाते थे। तो यह तो एक उम्मीद है, और आज पाकुड़ में मांग भी उठने लगी है। तो आज पाकुड़ में उनके समर्थकों का बहुत मतलब मांग उठी है कि निशात आलम को मंत्री बनाया जाए, और पार्टी जिस तरह से उनको रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत करने जा रही है, इससे भी लगता है जो उनका मतलब पार्टी भी उनको महत्व देने के मूड में है और देना भी चाहिए। अब देखिए, एक विषय यहाँ फिर बताना बहुत ज़रूरी है। एक आलमगीर आलम कांग्रेस विधायक दल के नेता थे, एक समय था। आप कोई विवाद देखे थे? कभी नहीं। और अभी पार्टी जब पूरी तरह उलझी हुई है, सरकार संगठन सबके बीच में तनातनी, रस्सा कसी, लेटर बम से लेके सारा चल रहा है, कांग्रेस विधायक दल के नेता का नाम सुन रहे हैं कहीं इस पूरी मतलब परिदृश्य में वो किसी भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं? कुछ बोलते हैं तो उन्हीं को लोग निशाने पर लेने लगते हैं, बताया जाता है कि दूसरी पार्टी से आए हैं। देखिए, दूसरी पार्टी से तो मतलब अब इस पर बोलना मतलब तब जबकि उसी चिन्ह पर चुनाव जीत। हाँ, अब वो बोलना बिल्कुल बेमानी है। और देखिए कि प्रदेश में दो ही बड़ा नेता किसी पार्टी का होता है, एक प्रदेश अध्यक्ष और एक विधायक दल का नेता, यही दो ही बड़ा नेता होता है। तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में केशव महतो कमलेश खुद उलझे हुए हैं, तो बच गए विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, तो उनको आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री से जो नाराज हैं विधायकों से या जो नाराज मंत्री हैं उनसे कहीं उनकी भूमिका नहीं दिख रही है। इस लिहाज से मुझे याद है सर, जब पिछली सरकार थी उस समय भी कांग्रेस संगठन के अंदर, पार्टी के अंदर यही स्थिति थी। आपको याद होगा कि महिला विधायकों में एक शिकायतों की दौड़ थी और मंत्री आलमगीर आलम के घर पर ही सभी विधायक एक ही गाड़ी पर महिला विधायक सवार होकर पहुंची थी और मंत्रियों से वो नाराज़ चल रही थी, अपनी मंत्री के ही शिकायत लेकर पहुंची थी। लेकिन उस स्थिति को आलमगीर आलम ने संभाला था। उसके बाद ही आपको याद होगा कि सरकार गिराने की एक साजिश की खबर चली, 3 विधायक कांग्रेस के कोलकाता में अरेस्ट भी हो गए, लेकिन उस स्थिति को भी आलमगीर आलम ने संभाला, ऐसा कहा जाता है। हाँ, संभाला। आप तो विधानसभा की कार्यवाही को देखे, लंबे समय से आप देख रहे हैं, आप देखे होंगे जो विधानसभा में कितनी भी बड़ी समस्या उत्पन्न हो, भाजपा कांग्रेस जेएमएम के बीच तानातनी, टेबल पर चढ़ना, पेपर फाड़ना, बहुत बड़ी बड़ी घटना, लेकिन उस समय भी आलमगीर आलम अपने जगह पर विधायक दल के नेता के रूप में खड़ा होकर पूरे मामले को बहुत सलीके से शांत कराया करते थे। तो एक शालीन स्वभाव तो निश्चित रूप से आलमगीर आलम का है, इसमें कोई नो डाउट है। ये एक दुर्भाग्य या एक संजोग या जो भी हो, वो गिरफ्तार हुए, वो उनके तो कोर्ट में अभी मामला चल रहा है। फिर आगे अब कोर्ट ने एक तो उम्र का हवाला देते हुए उन्हें बेल दिया, दूसरा इस बात का भी जिक्र हुआ कि कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिला। मतलब ईडी के अधिवक्ता की तरफ से यही तर्क दिया गया कि संजीव कुमार जो उनके पीए हैं और उनके पीए के किसी सहायक के घर से पैसा मिला और संजीव कुमार के घर से जो लाल डायरी मिली उसमें
इस बात का जिक्र था कि मंत्री के पास इतना कट मनी जाता है टेंडर कमीशन का, तो इसी के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई, तो इसी के आधार पर बेल भी मिला। हाँ, वही कह रहे हैं जो वो एक संयोग है, अब वो जांच का विषय है, अंतिम फलाफल क्या आएगा वो बेदाग साबित होंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप देखेंगे कि आलमगीर आलम चुनाव नहीं लड़े पिछला, उनकी पत्नी लड़ी, और पत्नी लड़ी तो राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे सर्वाधिक मत से वो जीती, 85,000 वोट, 85,000 मतों से जीती। तो उनका लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में भी काफी अधिक मतों से जीते हैं, मतलब उनके नहीं रहने पर भी पत्नी का मतलब आलमगीर आलम को वहाँ की जनता ने जिताया। तो लोग तो कहते हैं कि संवेदना वाला वोट मिल गया। संवेदना में मान लीजिए 10-20 हज़ार संवेदना में भी मिल जाएगा, लेकिन 85,000 का आंकड़ा कोई नज़दीक भी नहीं गया है उतना। तो उनकी लोग अब लोकतंत्र की परिभाषा में चलेंगे तो कहता है कि जो पब्लिक जो कहे, लेकिन जनता जिसको मानती है वही नेता है। तो जनता तो आलम के ऊपर। तो उनके आने के बाद क्या कांग्रेस के अंदर का समीकरण बदलेगा? बदलेगा ये हम अभी इतना जल्दीबाजी में नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ सुधरेगा इसकी उम्मीद तो जरूर है। ये कोशिश वो करेंगे कि अभी आए हैं तो थोड़ा रिलैक्स होंगे, और नहीं, पॉलिटिशियन क्या रिलैक्स होता है, रात में सोएगा, सुबह से फिर पॉलिटिक्स करेगा। पॉलिटिशियन को तो जनता के बीच जितना पॉलिटिशियन जाता है उसकी ऊर्जा उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो जब एक उनका सम्मान जो गया वो सम्मान फिर लौटेगा? वो तो धीरे धीरे जिस तरह से पार्टी अभी उनको सिर आंखों पर ले रही है, तो कुछ तो लौट गई है, कुछ धीरे धीरे धुंधली वाले संगठन में भी उनको रखा गया। वो पॉलिटिकल अफेयर्स का जेल में रहते हुए पार्टी ने उनको पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जगह दे दी, उसी समय संकेत दे दिया गया। हाँ, जो पार्टी को भी लग रहा था कि वो आएंगे ही, और आएंगे तो उनको पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मतलब है पार्टी का पॉलिटिक्स, मतलब किस पार्टी के साथ गठबंधन, किस सरकार के साथ गठबंधन पर बातचीत, मतलब सारे पॉलिटिकल जो विषय है कांग्रेस का दूसरे दलों के साथ, उस पर भी तो उनके किसी क्वालिटी के कारण ही तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में आलमगीर आलम को रखा गया है। अब पार्टी जिस तरह से उत्साह दिखा रही है, अब यह देखना मतलब होगा कि अब पार्टी उनको किस रूप में यूज करती है, सरकार में रख के या संगठन में रख के। सरकार में रख के, सरकार और संगठन के बीच की जो दूरी हो रही है जेएमएम के साथ, उसको पाटने में भूमिका निभान। कल तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। 18 तारीख को के राजू जो प्रभारी हैं कांग्रेस के, वे भी आ रहे हैं। उसके बाद लग रहा है कि बहुत तस्वीरें साफ होगी, या राज्यसभा के चुनाव के बाद बहुत कुछ दिखेगा? नहीं, कुछ तो के राजू के आने के बाद जो बातचीत होगी, ज़रूर कोशिश होगी जो कांग्रेस के नाराज विधायकों को, मंत्रियों को समझाया जाए, जो लेटर बम का और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हुआ है उसको समाप्त किया जाए, कांग्रेस और सरकार के भीतर जो दरार पैदा करने की कोशिश हुई है उसको पाटा जाए। इसके बाद इसमें कितनी सफलता मिलती है, क्या होता है, के राजू क्या राज्यसभा के चुनाव के मुद्दे पर हेमंत सोरेन से भी बात करते हैं, उस बातचीत का क्या फलाफल निकलता है, उसके बाद हम कह सकते हैं जो बात। लेकिन आलमगीर आलम के निकलने के बाद जो ये समस्या है उसको सुलझाने के दिशा में थोड़ी सी रास्ता जो है वो जरूर। तो बिल्कुल आलमगीर आलम जेल से बाहर कल यानी कि मंगलवार को दोपहर के बाद निकल जाएंगे, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इसे सत्य की जीत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भले ही उन्हें 2 साल जेल में रहना पड़ा, और उसके बाद उनकी पत्नी जो पाकुड़ की विधायक है निशात आलम, उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा कि मैंने इतने दिनों तक जनता का सेवा किया, वो आएंगे, अब क्या कुछ होगा आगे तो वो बताएंगे। लेकिन उनका जो एक छोटा ही बयान है लेकिन बहुत गौर करने वाला बयान है कि मैंने इतना दिन तक सेवा किया। इसका मतलब क्या हुआ, आगे नहीं करेंगी, क्या वो इस्तीफ़ा दे देंगी, आलमगीर आलम चुनाव लड़ेंगे? अब आगे क्या होगा ये तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, चूँकि अभी केस जो है वो चल ही रहा है, अभी बेल पर वो बाहर आ रहे हैं, तो बहुत चीज़ें जो है अभी स्पष्ट होनी बाकी है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि आलमगीर आलम
को बेल मिल जाने के बाद कांग्रेस को ज़रूर ऐसा लग रहा है, खास करके कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब शायद संगठन और सरकार के बीच का समन्वय ठीक हो जाएगा और संगठन के अंदर भी बहुत जो रस्साकसी चल रही है वो सब कुछ भी जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। देखिए आगे आगे होता है क्या। शुक्रिया।